अच्छा जी, आप सब लोग ध्यान से सुने। आज का हमारा टास्क जो है वो है जियो रेफरेंसिंग से रिलेटेड। अब जियो रेफरेंसिंग होती क्या है? जियो मीन्स होता है अर्थ, रेफरेंसिंग ये होता है कि हमने रेफरेंस देना है। मीन्स अब जिस तरह हमारे पास ये एक इमेज पड़ी है, ये आर्क मैप में अब अननोन लोकेशन पे पड़ी है, इसकी कोई लोकेशन नहीं है। आप नीचे देख रहे हैं, अगर मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ तो कोऑर्डिनेट्स नीचे क्या है? 2227.9 एंड -897 एंड समथिंग। मतलब ये कोई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पाकिस्तान के या वर्ल्ड में कहीं के नहीं है, तो ये अननोन लोकेशन पे चली जाती होती है। अब हमने करना क्या है कि इस मैप को इसकी ओरिजिनल लोकेशन पे लेके आना है। इस चीज को कहा जाता है जियो रेफरेंसिंग। ओरिजिनल लोकेशन क्या है? ये है, ऊपर मेंशन्ड भी है कि नक्शा डिस्ट्रिक्ट राजनपुर। राजनपुर डिस्ट्रिक्ट का एक ये मैप है, इसको हमने इसकी ओरिजिनल लोकेशन पे लेके जाना है। तो इस चीज को जियो रेफरेंसिंग कहा जाएगा। जियो रेफरेंसिंग होती क्या है? सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ राइट क्लिक करके जियो रेफरेंसिंग का जो टूल है वो एक्टिव करना है। जियो रेफरेंसिंग का टूल ये वाला हमारे पास एक्टिव हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिक्चर 2.png वाली इमेज शो हो रही है। इट मीन्स कि आपने इस पिक्चर की जियो रेफरेंसिंग करनी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ये फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, शेप फाइल की आपने जियो रेफरेंसिंग करनी है, तो ऐसा नहीं होता। जिस चीज की जियो रेफरेंसिंग करनी है, जो चीज अपनी ओरिजिनल जगह पे नहीं है, उस चीज को अपनी ओरिजिनल जगह पे लाना है। जैसा कि इस टाइम हमारे पास ये जो मैप है, ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे नहीं है, तो अब हमने इसको लेके जाना है, तो हम यहाँ पर ये वाली पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? यस। ओके। सो अब हम मूव करते हैं जियो रेफरेंस। अब ये अननोन लोकेशन पे मैं चाहता हूँ ये शेप फाइल के करीब ग्रीन आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले शेप फाइल पे राइट क्लिक करके जूम टू लेयर कर दूंगा। अगर मैं इसको वर्ड करता हूँ तो ये नजर भी नहीं आएगा कि हमारे पास डाटा पड़ा कहाँ है। मैं इसको जूम टू लेयर करता हूँ। अब ये एक्चुअल लोकेशन पे है पाकिस्तान में, राजनपुर डिस्ट्रिक्ट के ये ऊपर ऊपर है। तो अब मैं सेकंड ये करूंगा कि जियो रेफरेंसिंग पर जाके फिट टू डिस्प्ले करूंगा, तो वो जो मैप पता नहीं अननोन लोकेशन पे था वो यहाँ पर आ जाएगा। मीन ये है कि हमारा डिस्प्ले क्या है, फिलहाल हमारा डिस्प्ले ये वाला है पोर्शन, तो ये इसके अंदर अंदर हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी जियो रेफरेंसिंग लिटिल बिट इजी हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, शेप फाइल को नीचे रखता हूँ, इसको ऊपर रख लेता हूँ, ताकि थोड़ी देर के लिए मुझे चीज क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। अब करना क्या है, सिंपल, ये वाले जो पॉइंट टूल है ये होता है ऐड पॉइंट्स के लिए। इस पे सेलेक्ट करना है, जिसकी जो रेफरेंसिंग करनी है, मींस इस मैप की करनी है, तो सबसे पहला पॉइंट इस मैप पे लगेगा। ओके। और नंबर ओके दो, जी। एक और बात, सर हमने इस पूरे मैप की जियो रेफरेंसिंग नहीं करनी। हमने जियो रेफरेंसिंग करनी है ये जो इसके अंदर ये वाला एरिया पड़ा हुआ है, जो कि राजनपुर की बाउंड्री है, हमने इसकी जियो रेफरेंसिंग करनी है। ये पूरे मैप से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? जी। अभी आप देख लें कि यहाँ पर ये लिटिल बिट चेंज है इसमें, बाउंड्री में और इसके मैप में। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं, ये पॉइंट, इस पॉइंट को जो कंसीडर करेंगे वो वाला पॉइंट बन जाएगा। अभी मैं शेप फाइल को रिमूव करूं ताकि मुझे नीचे से कुछ नजर भी आए। एक पॉइंट यहाँ लगाया, दूसरा पॉइंट इसके अपोजिट लगाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर करके लगाना है। मैं वो भी चेक करूं कि उसमें भी ये चीज है कि नहीं है, शेप फाइल में ये चीज प्रेजेंट तो है। अब चेक करना पड़ेगा।
आई थिंक ये वाली चीज है, ये वाला कॉर्नर जो है, ये वाली चीज है। देख रहे हैं, तकरीबन तकरीबन मिलता जुलता महसूस हो रहा है। मिला नहीं अभी कंप्लीट, लेकिन मिलता जुलता महसूस हो रहा है। अब ये कुछ ना कुछ हद तक सेटिंग होनी शुरू हो जाती है। अभी मेरे जहन में आ रहा है कि ये वाला पॉइंट है, वो ये वाला हो सकता है। मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा। 3 पॉइंट्स हो गए। अब चौथा पॉइंट्स मैं लगाता हूँ इस जगह पे। सबसे पहले शेप फाइल रिमूव करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि जो एक्चुअल बाउंड्री है वो इस तरह की है, लेकिन इशू क्या आ रहा है? इशू ये है कि हमारे पास अपना करेक्ट डेटा ही नहीं है। ये शेप फाइल है, अब ये पाकिस्तान की वैलिड शेप फाइल है और ये भी करेक्ट नहीं है। तो मैं ये वाला पॉइंट इस पॉइंट को दे देता हूँ, ताकि हमारी मैक्सिमम अटैचमेंट होती रहे। एक पॉइंट इधर लगाना है तो दूसरा उसके अपोजिट लगाना है, एक इधर लगाया दूसरा अपोजिट लगाना है। अब मैं ये पॉइंट यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। अब ये कुछ हद तक मैचिंग मैचिंग चीज है। ये देखें, ये यहाँ पर मैच होना चाहिए, ये यहाँ पर होना चाहिए, ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट को, और इसके साथ सेलेक्ट कर दूँ। अब ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ये आ जाएगा। अभी एक पॉइंट मैं तकरीबन लूंगा यहाँ पर। दूसरा पॉइंट उसके अपोजिट। साथ हमने टोटल 10 पॉइंट पूरे करने हैं, उसकी वजह भी समझाता हूँ कि क्यों। ये हर चीज में नहीं होगा। तो ये क्योंकि हमारे पास बाउंड्री भी एक तो करेक्ट नहीं है, तो इस वजह से हम 10 पॉइंट लेके हमने एग्जैक्ट जो रेफरेंसिंग करनी है, मींस बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए चीज। 7 पॉइंट हो गए हैं। अभी इसी तरह हमने 10 पूरे करने हैं। 8 हो गए। 9 हो गए। जब ये 10 पॉइंट पूरे हो जाएंगे तो अब आप लोगों ने करना क्या है? ये हमारे पास होता है, ये वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, व्यू लिंक टेबल। अब ये जो हम पॉइंट्स लगा रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है? ये एक किस्म की हम लिंक्स बना रहे हैं। तो ये वाला टेबल ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप सकते हैं, लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा, इसको मैं यूज कर दूंगा स्प्लाइम में। अब आप ये देख लें, स्प्लाइम यूज करना था कि मैक्सिमम जगहों पर ये चीज पहले ठीक नहीं थी, ये ऑटोमेटिकली ये ठीक चीजें हो रही हैं। लेकिन सारी की सारी एग्जैक्ट नहीं होंगी, क्योंकि हमारी शेप फाइल में ही एरर है। ठीक है।
तो जो स्प्लाइन होती है इसके लिए हमें मिनिमम 10 पॉइंट्स लगाना लाजमी है। अगर 10 पॉइंट्स नहीं होंगे तो ये स्प्लाइन यूज नहीं हो सकती। समटाइम्स ऐसा भी होगा कि 4 पॉइंट या 5 पॉइंट लगाएंगे, आपकी पिक्चर जो रेफरेंस्ड हो जाएगी। अब यहाँ क्योंकि बाउंड्री का भी एरर था, इस वजह से हमें ये चीज चेक करनी पड़ी है, 10 पॉइंट्स लगाने पड़े हैं और स्प्लाइन इंटरपोलेशन यूज करनी पड़ी है। ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरपोलेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है सबको ये बात? जी। ओके, अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ से जियो रेफरेंसिंग को कर रहा हूँ अपडेट जियो रेफरेंसिंग। इसका मतलब ये है कि नीचे वाली जो ये जो फाइल है ये अब अपडेट हो गई है। स्टिल आप देखेंगे काफी ज्यादा शेप फाइल में एरर है, लेकिन मैक्सिमम चीजें जो है ना वो तकरीबन तकरीबन सेट हो गई हैं। माइनर से एरर्स अभी भी हैं और ये एरर रहेंगे, ये खत्म नहीं होंगे क्योंकि शेप फाइल ही करेक्ट नहीं है। यहाँ से सेट हो गई। अब ये देखें इसकी तरतीब ही उल्टी हुई हुई है। अभी भाई ये हमारी मतलब जो पिक्चर है जो रेफरेंस हो गई है, और अभी भी बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग हम खुद भी शेप फाइल बना सकते हैं ना। हाँ बना सकते हैं। आउटर बाउंड्री पे ड्रा करते पॉलीगॉन। जी जी। लेकिन जब आपके पास आपने इस शेप फाइल के हिसाब से इसको किया तो इसको यही जो आपके पास बाउंड्री है यही रहने दे। अब आपने ना इसी तरह आउटर बाउंड्रीज चेक करके उसको फाइनल कर देना है। अब ये 20वां पॉइंट ठीक नहीं लगा तो मैं 20वें पॉइंट को रिमूव करने के लिए व्यू लिंक टेबल ओपन करूंगा और गो टू द 20 पॉइंट, और ये जो सेंट वाला होता है ऑप्शन ये होता है डिलीट लिंक, तो ये वाला पॉइंट डिलीट हो जाएगा। अब हमारे लिए इतनी जो है फाइल वो ठीक है। बस ये फेयर है हमारे पास ये बाउंड्री जो है। तो मैं अब इसको दोबारा अपडेट जियो रेफरेंसिंग कर रहा हूँ। अब ये इमेज जियो रेफरेंस हो गई। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये जियो रेफरेंस हो गई? तो आप अपनी ड्राइव में जाएं जहां आपके पास ये शेप